थूक जिहाद कोई बनावटी या मनगढ़ंत बात नहीं है। ये एक इस्लामिक आस्था है जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदुओं को अपमानित करना और अपवित्र करना है। ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई छूट नहीं रहे। अरे आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों थूकता हूं? बाकायदा इस्लामिक किताबों में, इतिहास में और वर्तमान में भी थूक जिहाद के अनगिनत सबूत मिलते हैं। सबसे प्रमुख हदीस सही अल बुखारी में लिखा हुआ है कि हुजूर आटे और बर्तनों में थूका करते थे। साई चरण रेड्डी ने रिसर्च करके बताया है कि औरंगजेब के शासनकाल में एक नियम बना हुआ था कि कोई भी मुसलमान अगर किसी हिंदू के मुंह में थूकना चाहे तो हिंदू को अपना मुंह खोलना पड़ेगा। इटालियन यात्री लुडोविको डी बर्थेमा की पुस्तक से ज्ञात होता है कि गुजरात का कट्टर मुस्लिम शासक महमूद बेगड़ा किसी भी हिंदू की हत्या करवाने से पहले उस पर थूकता था। गीता प्रेस गोरखपुर की एकनाथ चरित्र में वर्णन मिलता है कि पैठण में एकनाथ जी महाराज जब भी गोदावरी से स्नान करके लौटते थे तो उस मार्ग में रहने वाला एक मुसलमान उन पर थूक की पिचकारी छोड़ता था। एक इंटरव्यू में फराह खान ने बताया था कि आमिर खान अभिनेत्रियों के हाथों पर थूका करते थे। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें जाने माने हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब एक महिला के बालों पर थूक रहे थे। केरल के ईसाइयों ने भी थूक जिहाद से परेशान होकर एक कैंपेन चलाया था जिसमें उन्होंने एक लिस्ट जारी करके बताया था कि फलाना होटल रेस्टोरेंट्स में थूक मुक्त खाना मिलता है क्योंकि उनके मालिक मुसलमान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोविड के दौरान तबलीगी जमात जो कि इस्लाम की शिक्षा देने वाली एक मजहबी संस्था है, उनके लोगों ने ही थूक थूक कर उत्पात मचा दिया था। तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग आइसोलेट करके तुगलकाबाद के सेंटर में रखे गए हैं, वे डॉक्टर्स पर, नर्सिंग स्टाफ पर थूक रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। इसके अलावा आए दिन रोटियों पर, सब्जियों पर, फ्रूट्स पर थूक जिहाद के वीडियो आते ही रहते हैं। तंदूर में डालने से पहले रोटी पर थूकता है ये शख्स। गाजियाबाद लोनी के मुस्लिम होटल की घटना। तो मित्रों, मेरा काम था आपको सही जानकारी देना। उनकी तो आस्था का विषय है, इसलिए वे तो थूक जिहाद करेंगे ही। अब चुनाव हमारे पास है कि अगली बार जब किसी अब्दुल के हाथों की रोटी सामने आए, कोई जावेद आपके बाल काटने की इच्छा जताए या कोई सलीम सब्जी बेचने आपके घर पहुंच जाए तो क्या करना है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे।